हेलो बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे सभी आ गए हैं। आप ध्यान से सुनो, अच्छी लगेगी आपको आज की कहानी, हमेशा की तरह। और फिर बाद में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी और कुछ इससे सीख मिली या नहीं। हाँ, एक बार एक गांव का स्कूल था। उसमें 3 बच्चियाँ पढ़ती थीं। एक का नाम था रीटा, दूसरी सीता और तीसरी गीता। रीटा थोड़ी-सी उनमें से बड़ी थी, लेकिन वही 9-9, 10-10 साल की लड़कियाँ थीं। खूब खेलती थीं, खूब पढ़ती थीं मिल-जुल के। तो एक बार उन्होंने कहा, "चलो पिकनिक करते हैं।" घर से थोड़ा-थोड़ा खाने को ले आईं और एक पार्क में बैठ के पहले उन्होंने खाया, फिर उन्होंने एक खेल खेली। खेल वो घूमने वाली खेल, जिसको कोकला छुपा के जो मैं रात आई ये कहते हैं। ये पुराने ज़माने में ना बहुत खेली जाती थी बच्चों से। तो खेली, फिर कहती हैं चलो अब थोड़ी-सी ना सैर करें। तो तीनों जनी एक साइड में निकल पड़ी, पर वो कुछ ना रास्ता भूल गईं। कुछ ऐसे रास्ते में पड़ गईं कि थोड़ा-सा जंगल जैसा मौसम हो गया और धूप भी ख़त्म हो गई, हल्का-हल्का अंधेरा सा लगने लगा। पर वो आपस में गप्पे मारती हुई, बड़ी बहादुरी दिखाती हुई चली कि कुछ नहीं होने वाला। इतनी देर में थोड़ा-सा और गईं तो वो थोड़ा जंगल घना सा हो गया और काफ़ी पेड़ भी लगे हुए थे और कई तरह के छोटे-छोटे, छोटे-बड़े जानवर भी थे। तभी उन्होंने दूर से देखा कि एक भालू आ रहा है और इतना बड़ा भालू था। आपने देखा है ना भालू? काले रंग का भालू था। उसको तो देख के ही तीनों की जान निकल गई कि हाय! इस भालू से हम कैसे छुट्टी पाएँगे, कैसे जान छुड़ाएँगे? तो तभी रीना ने कहा, "नहीं, नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, देख लेना। चलो कुछ तरकीब करते हैं।" तो अभी भालू काफ़ी दूर था। इन्होंने कोशिश भी की कि दूसरी तरफ चली जाएँ और गई भी, लेकिन भालू फिर उसी साइड में आने लग गया। अब तो ये और भी घबरा गई। सीता और गीता तो बहुत ही सीधी लड़कियां थी, बहुत डरी और आपस में लिपट गईं। तभी रीटा कहती है, "कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, मुझे पेड़ पे चढ़ना आता है। तुम दोनों घोड़ा बन जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर एक पैर एक के ऊपर, दूसरा दूसरे पर रख के उछल कर इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगी छलांग लगाकर। तो तुम लेकिन हिलना नहीं, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी।" और फिर कहती हैं, "लेकिन हमारा क्या होगा?" वो कहती हैं, "लो तुम्हारा क्या होना, मैं हूँ ना। मैं ऊपर जाके अपनी बाँह लंबी करके पहले एक को ले लूँगी, फिर दूसरी को ले लूँगी, तीनों हम ऊपर चढ़ जाएँगी। ये पता नहीं पेड़ की टहनियाँ भी बहुत अच्छी हैं, कोई चिंता की बात नहीं और जब भालू चला जाएगा तो हम उछल-उछल के तीनों नीचे आ जाएँगी।" वो दोनों डरी तो बहुत कि इसका भार भी हमसे ज़्यादा है, पर चलो मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कहा, ठीक है रीटा, आप इधर खड़े हो जाओ।" और वो दोनों जनी बिल्कुल जैसे घोड़ा होता है ना बनता है, पैर सीधे कर लिए और दोनों हाथ को ऐसे गिराया और घोड़ा बन गई। रीटा ने आप देखा नहीं ताप जल्दी से उछलकर एक पैर गीता के ऊपर रखा, एक सीता के ऊपर रखा और एक बार तो उसको भी डर लगा कि मैं कहीं ऊपर उड़ती-उड़ती गिर ही ना जाऊँ। लेकिन वो काफ़ी थोड़ी हेल्दी थी उन लोगों से, तो वो एक टहनी को पकड़ के ऊपर उछल कर पहुँच गई। बड़ी खुश हुई, तालियाँ बजाने लगी, मैं आ गई। अब ये दोनों नीचे, चलो भई अब हमारा भी तो कुछ करो। वो कहती है, "हाँ, करती हूँ।" वो ना उछलने लगी, पर उसके दिल में भी कुछ गड़बड़ आई। एक बार कुछ उसने सोचा था कि इन्होंने चालाकी मेरे से की है, मैं बदला लूँगी। तो आज बदला लेने का दिन बहुत अच्छा आ गया है। तो उसके दिल में क्या आ गया? बेईमानी आ गई। वो कहती है, "हाँ, हाँ, अभी उठ रही हैं।" इधर-उधर थोड़ी देर हुई और उसने हाथ लटकाया, लेकिन ज़्यादा नहीं लटकाया। वो दोनों में से किसी के पास भी नहीं पहुँचा हाथ। वो
चीखने लगी, हमें बचाओ, ऊपर चढ़ाओ। ये कहती है ठहरो ठहरो, और फिर और नीचे आने की बजाय वो और ऊंची हो गई। कहती है भाई जहाँ मर्जी है जाओ, मैं तो नहीं अब कर सकती हूँ। अब ये तुम्हारी अपनी किस्मत है कि भालू तुम्हें खाता है या छोड़ देता है। दोनों बिल्कुल रोने वाली हो गई। कहती बड़ी चालाको हो, तुमने तो हमारे साथ दगा किया है। कहती नहीं दगा नहीं, कोई बात नहीं, एक बार तुम लोगों ने भी मेरे साथ ऐसे किया था, आज मौका आ गया है। अच्छा, दोनों के ना आंसू ही निकलने लगे। फिर दोनों ने कहा कुछ तिगड़म करनी चाहिए। तो गीता ने सीता के कान में कुछ कहा और ये कहा धीरे से कि सुना है कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता, तो हम ऐसे दोनों लेट जाएंगे सांस रोक कर, ऐसे सांस रोकेंगे कि पता ही न लगे कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं। तो मरे हुए की एक्टिंग कर लेते हैं। दोनों खुश हो गई। एक्टिंग करने में तो शेर थी दोनों। दोनों सीधी लेट गई, बिल्कुल हाथ इधर और उधर, और पैर भी बिल्कुल सीधे, और बिल्कुल ऐसे बेहोश सी हो गई। और फिर उन्होंने सांस ही नहीं ली। काफ़ी देर तक सांस रोक के रखी। और भालू आया। पहले सीता को उसने सूंघा तो उसको लगा कि ये तो मामला गड़बड़ है। फिर वो गीता की तरफ गया, उसको सूंघा, उसको भी लगा कि ये तो मरी हुई है। तो वो अपना सिर हिलाता हुआ दूसरी तरफ चला गया और काफ़ी आगे निकल गया। अब जब इन्होंने एक एक आँख खोल के देखा कि भालू जी तो चले गए हैं, तो फिर पता क्या हुआ, दोनों खिलखिला के हंस गई और उठ के बैठ गई। और उसको रीटा को कहने लगी, लो भाई हम तो अब बच गए। तुमने सोचा होगा कि आज तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, लेकिन जिसको भगवान बुद्धि देता है वो किसी ना किसी तरह से बच ही जाता है। वो इतनी हैरान हुई रीटा, उसने तो खिसियाती हुई वो कहने लगी, नहीं नहीं बहनों, ऐसी थोड़ी ना बात है, मेरे से आपको खींचा ही नहीं जा पा रहा था, इसलिए मैं चुप हुई। पर एक बात बताओ, वो भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सीता बोली, वो कह रहा था कि कभी भी अपनी मक्कार सहेलियों की बातों में ना आओ, अपना ध्यान खुद रखो। ये तुम्हारी सहेली बहुत दगाबाज है, ऐसी लड़कियों से हमेशा दूर रहो। तो अब उसको दूसरी ने भी, गीता ने भी कहा, हाँ यही बात उसने कही थी कि ये बड़ी चालाक है, इससे बच के रहो। अब तुम्हारी हमारी तो कट्टी हो गई, अब ऊपर लटकी रहो। तुमने कहा था कि फिर नीचे तुम्हें भी हम बुला लें, लेकिन अब आप भी ऊपर रहो, जैसे को तैसा। तो ये दोनों खिलखिला के हंसी और दौड़ के अपने घर की तरफ चल पड़ी। और रीटा रोने जैसी शक्ल बनाकर ऊपर लटकती रही। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं नीचे कैसे आऊँ। पता नहीं वो कब तक लटकी रही। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आदमी बहुत चालाकी करता है ना, वो कभी ना कभी तो फंस जाता है। इसलिए बेईमानी और चालाकी दोस्ती में कभी भी नहीं करनी चाहिए। नहीं करोगे ना बच्चे? हाँ, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप ऐसा कभी नहीं करोगे। चलो बहुत अच्छा, अब आप घर जाइए, बाय बाय। फिर हम और कहानी लेकर आएंगे।